बीजेपी सांसद नवजोत सिंह सिद्धू ने राज्यसभा से इस्तीफा दिया। सिद्धू के आम आदमी पार्टी में जाने की चर्चा। पंजाब में अगले साल है विधानसभा के चुनाव। सूत्रों के हवाले से खबर, मंत्री नहीं बनने से नाराज थे नवजोत सिंह सिद्धू, इस्तीफा फौरन स्वीकार हो इसके लिए एफिडेविट भी सौंपा। बीजेपी छोड़ने पर सिद्धू का बयान, कहा पंजाब का हित सबसे ऊपर है। पंजाब के हित के लिए संसद गया था, पीएम के कहने पर सांसद बना। आम आदमी पार्टी के सूत्रों का कहना है कि सिद्धू का आप में आना तय है, लेकिन वो पंजाब में सीएम के चेहरे होंगे या नहीं यह अभी तय नहीं है। सिद्धू के बीजेपी से इस्तीफा देने पर आप नेता संजय सिंह का बयान, कहा सिद्धू ने साहसिक कदम उठाया। सिद्धू के इस्तीफे पर पंजाब बीजेपी प्रभारी प्रभात झा ने कहा, सिद्धू ने नहीं लिया सही फैसला, बोले उनकी हैसियत बीजेपी की वजह से थी। राज्यसभा में कश्मीर हिंसा की गूंज, कांग्रेस बोली हम आतंकवाद के खिलाफ, लेकिन जनता से ना हो बेरहमी। कश्मीर हिंसा को लेकर राज्यसभा में गृह मंत्री राजनाथ सिंह का जवाब, कहा कश्मीर की घटनाएं दुर्भाग्यपूर्ण, हिंसा के पीछे पाकिस्तान का हाथ। कश्मीर हिंसा पर बोलते हुए राजनाथ ने कहा, युवाओं को बरगलाने की कोशिश, देश में भी बरगलाने वाले लोग कश्मीर पर मिलकर फैसला लेंगे। आतंकी बुरहान को लेकर गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, बुरहान आतंक को बढ़ा रहा था और उस पर 15 केस दर्ज थे। राज्यसभा में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने पीडीपी के साथ सरकार बनाने को राजनीतिक मजबूरी बताया। वीएचपी और शिवसेना ने जम्मू में अमरनाथ यात्रियों की सुरक्षा के मुद्दे पर बीजेपी की नीतियों को लेकर सवाल उठाए। घाटी में बिगड़े हालात को लेकर जम्मू में कांग्रेस का बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन, बीजेपी की पाकिस्तान नीति पर उठाए सवाल। घाटी में हिंसा की वजह से अखबारों के छपने और बिक्री पर लगातार तीसरे दिन भी रोक, इंटरनेट पर भी बैन जारी। पाकिस्तान का शर्मनाक रवैया, आतंकी बुरहान को शहीद बताने के बाद उसकी याद में कल काला दिवस मनाने की तैयारी। शिवसेना सांसद संजय राउत बोले, हम कश्मीर से हर बुरहान को खत्म कर देंगे, पाकिस्तान कितने काला दिवस मनाएगा। राज्यसभा में कल होगी बाढ़ पर चर्चा, जबकि गुरुवार को महंगाई पर चर्चा होगी। जीएसटी बिल पर संसद में इसी हफ्ते चर्चा संभव, विपक्ष से सहमति के बाद ही राज्यसभा में पेश होगा बिल। जीएसटी की नहीं बल्कि जीएसटी बिल के खिलाफ है कांग्रेस, बीजेपी ने लिखित में संशोधन की पेशकश की है, जिसका वो इंतजार कर रहे हैं। बढ़ती महंगाई पर संसद के बाहर तृणमूल कांग्रेस के सांसदों का प्रदर्शन, सुदीप बंदोपाध्याय समेत कई सांसदों ने गुस्सा निकाला। मौजूदा लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान अब तक सोनिया और राहुल ने एक भी सवाल नहीं पूछा, इंडिया स्पेंड नाम की वेबसाइट का खुलासा। संसद में सोनिया और राहुल की खामोशी पर कांग्रेस ने कहा, पार्टी के सवाल नेता के ही सवाल होते हैं। इंडिया स्पेंड वेबसाइट के मुताबिक मौजूदा लोकसभा में सबसे ज्यादा 568 सवाल एनसीपी नेता सुप्रिया सुले ने पूछे हैं। यूपी के सुल्तानपुर से बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने 16वीं लोकसभा में मानसून सत्र से पहले अब तक 254 सवाल पूछे। राज्यसभा में गुंजा सोमनाथ पिटाई मामला, बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने कहा, बीजेपी राज में दलित उत्पीड़न बढ़ा। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर पहुंचे अरविंद केजरीवाल, भूल सुधारने के लिए बने सेवादार, चुनावी घोषणा पत्र को लेकर हुआ था विवाद। स्वर्ण मंदिर में बर्तन धोने के बाद केजरीवाल ने कहा, सेवा करके मन को बहुत शांति मिली, बोले अनजाने में कुछ गलतियां हो गई थी। अमृतसर पहुंचे अरविंद केजरीवाल को आम आदमी सेना ने काले झंडे दिखाए, घोषणा पत्र की तुलना धार्मिक ग्रंथों से करने का विरोध किया। दिग्विजय ने केजरीवाल को फेंकू बताया, कहा टॉक टू एकी में वो कहते हैं कि 2 साल में दिल्ली को लंदन बना देंगे, लेकिन वाईफाई के लिए 3 और साल मांगते हैं। पंजाब कांग्रेस की प्रभारी आशा कुमारी ने केजरीवाल के गोल्डन टेम्पल में सेवा करने को पब्लिक स्टंट करार दिया। अकाली दल की नेता और केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर ने केजरीवाल को झूठा बताया, कहा पंजाब चुनाव में जनता उन्हें सबक सिखाएगी। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, बीसीसीआई में न मंत्री होंगे न ही सरकारी अफसर, 70 साल की उम्र की भी सीमा, जस्टिस लोढ़ा कमेटी की सिफारिशें मानी गई। एन श्रीनिवासन, शरद पवार और निरंजन शाह की कुर्सी जाएगी, तीनों की उम्र 70 साल से ऊपर है। सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई के लिए राहत की खबर भी सुनाई। कोर्ट ने कहा, ब्रॉडकास्टिंग और विज्ञापन अधिकार तय करना बीसीसीआई का काम। शरद पवार, फारूक अब्दुल्ला और एन श्रीनिवासन को अपने अपने राज्यों में क्रिकेट एसोसिएशन के पद छोड़ने होंगे। अभी शरद पवार मुंबई के, फारूक अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के और श्रीनिवासन तमिलनाडु क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। बीसीसीआई अध्यक्ष अनुराग ठाकुर को हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष का पद छोड़ना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक आदमी एक पद पर ही रह सकता है।
बीएसपी छोड़ने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य की कहीं बात नहीं बनी, लोकतांत्रिक बहुजन मंच बनाया। आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव ने बिहार के विकास को लेकर बीजेपी पर साधा निशाना। ट्वीट को मोदी सरकार के मंत्री रामविलास पासवान ने लाइक किया। लालू ने लिखा, तथाकथित विकसित राज्य को बुरी तरह पछाड़ते हुए बिहार 15.6% विकास दर के साथ देश का अव्वल राज्य। कहां है मंगल राज वाले? अखिलेश सरकार का उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को तोहफा, हाउस रेंट अलाउंस 20% बढ़ाया। देशद्रोह के आरोप में जेल से रिहा हार्दिक पटेल ने कहा, वो किसी पार्टी में शामिल नहीं होंगे, ना ही यूपी चुनाव में किसी पार्टी के लिए प्रचार करेंगे। महाराष्ट्र एटीएस ने किया खुलासा, एकनाथ खड़से और दाऊद के बीच कोई संबंध नहीं और ना ही दोनों के बीच बातचीत हुई। दिल्ली में सड़कों से हटेंगे 10 साल से अधिक पुराने डीजल वाहन, एनजीटी ने तुरंत फैसले पर अमल करने को कहा। एनजीटी का आदेश, गाड़ी में अलग अलग तरह के हॉर्न लगाने पर रोक, जिस कंपनी की गाड़ी होगी उसी कंपनी के हॉर्न लगेंगे। निर्भया गैंग रेप मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। दोषी मुकेश के वकील ने रखी अपनी दलीलें, निर्भया की मौत से पहले दिए गए बयान पर उठाए सवाल। केरल के कांग्रेस विधायक पीटी थॉमस का आरोप, कहा मरियम जाकिर नाइक के कट्टर धार्मिक विचारों से प्रभावित थी। 2 जून को हुई मथुरा हिंसा में 3 साल के दौरान तैनात अफसरों को हलफनामा दाखिल करने के आदेश, इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला। आईएस में शामिल होने वाली केरल की मरियम के पति और मुंबई के बिजनेसमैन पर केस दर्ज, परिवार ने जबरन आईएस में शामिल कराने का आरोप लगाया। उत्तराखंड के नैनीताल में रिकॉर्ड बारिश से बुरा हाल, हल्द्वानी और नैनीताल के बीच गुलाब घाटी में सड़क धंसी। उत्तराखंड के नैनीताल के कालाडूंगी में सड़क पर पानी के तेज बहाव के बीच जा रहा बाइकर बहा, लोगों ने बाइकर को बचाया। उत्तराखंड के गौमुख में फंसे 350 से ज्यादा कांवड़ियों को एनडीआरएफ और पुलिस ने रेस्क्यू कर बचाया। बरसात को देखते हुए प्रशासन ने गौमुख जाने पर रोक लगाई। उत्तराखंड के जोशीमठ में लगातार हो रही बारिश के चलते केंद्रीय विद्यालय की दीवार ढही, पिछले साल ही बिल्डिंग बनी थी। यूपी के फिरोजाबाद में सरकारी गल्ला मंडी में बारिश के पानी में डूबा 50 लाख का अनाज, इंतजाम के लिए नहीं आया कोई अधिकारी। बिहार के सुपौल में कोसी का जलस्तर बढ़ने से लोगों के घरों में घुसा पानी, बाढ़ से प्रभावित दर्जनों परिवारों का पलायन। यूपी के सीतापुर में 200 से ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में, बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद नदी का पानी गांव में घुसा। यूपी के अमरोहा में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसा नजारा, पानी पानी हुआ शहर। राजस्थान के सीकर में अंडरपास में बारिश का पानी भरने से यात्रियों से भरी बस फंसी, काफी मशक्कत के बाद यात्रियों को निकाला गया। यूपी के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश सिंह के बेटे राहुल राज और उसके दोस्तों पर वाराणसी के होटल में शराब पीकर मारपीट का आरोप, सीसीटीवी में घटना कैद। यूपी के औरैया में प्रेमिका से मिलने गए प्रेमी की जबरदस्ती जहर देकर हत्या, प्रेमिका का पिता गिरफ्तार। यूपी के बरेली में बेटी से छेड़छाड़ के आरोपों के मर्डर केस में पिता 3 महीने बाद गिरफ्तार, गोली मारकर युवक की हत्या का आरोप। हरियाणा के सोनीपत में नशे में धुत शख्स ने पत्नी और 2 बच्चों को मारकर दी जान। जमानत पर रिहा आरोपियों ने हरियाणा के रोहतक में एक लड़की के साथ गैंगरेप के बाद उसे अगवा कर दूसरी बार गैंगरेप किया। यूपी के बागपत में दरवाजा खोलने को लेकर हुए विवाद में एक किराएदार और उसके साथियों ने की डीजे मालिक की पीट कर हत्या। दिल्ली के बवाना में रोहित नाम के एसी मैकेनिक की बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारकर हत्या की। यूपी के एटा में जहरीली शराब से हुई मौत के बाद आगरा में अवैध शराब माफियाओं पर पुलिस की छापेमारी, कई तस्कर गिरफ्तार। गुड़गांव में एक बाउंसर ने की अपनी प्रेमिका की हत्या, लिव इन रिलेशन में रह रही थी युवती, आरोपी गिरफ्तार। महाराष्ट्र के अहमदनगर में नाबालिग लड़की से रेप और हत्या के खिलाफ कांग्रेस और एनसीपी ने प्रदर्शन किया। गुजरात के भरूच के अंकलेश्वर में इलेक्ट्रिक सामान के शोरूम में चोरी की वारदात, सीसीटीवी में कैद, करीब 2 लाख से ज्यादा की चोरी। गुजरात के गिर सोमनाथ में गोहत्या के शक में दलित युवकों की पिटाई को लेकर मामला और बढ़ा, 2 और पुलिस वाले सस्पेंड। गुड़गांव के फोर्टिस अस्पताल के वार्डन पर इराकी लड़की से छेड़छाड़ का आरोप, पुलिस ने मामला दर्ज किया। उत्तर प्रदेश के मथुरा में बन रही इमारत गिरी, हादसे में 1 मजदूर की मौत, 3 दबे। दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में 4थी मंजिल में लगी सीढ़ियों की रेलिंग के गैप से नीचे गिरकर 3 साल के मासूम यश की मौत। एयर एशिया ने कहा, भारत में बिजनेस करने में हो रही है परेशानी, लेकिन भारत में सेवा बंद करने का इरादा नहीं।
विमान कंपनियों ने फ्लाइट रद्द या लेट की तो यात्री को 1 अगस्त से 4,000 की जगह 10,000 जुर्माना देना पड़ेगा। एयरटेल ने अपनी प्रीपेड ग्राहकों को दिया तोहफा 3 GB 3G डाटा का ऐलान। चंडीगढ़ का कैपिटल कॉम्प्लेक्स, सिक्किम का नेशनल पार्क और कंचनजंगा नेशनल पार्क यूनेस्को के विश्व विरासत की सूची में शामिल। एयरटेल ने अपनी प्रीपेड ग्राहकों को दिया तोहफा 3 GB 3G डाटा का ऐलान। 27 जुलाई को बीजिंग में लॉन्च हो सकता है Xiaomi का Redmi Note 4 स्मार्टफोन। फोन की कीमत का खुलासा नहीं। आइडिया ने भी अपने ग्राहकों को मौजूदा दरों में 45% ज्यादा डेटा देने का किया ऐलान। देश भर में हर सर्कल में नया प्लान लागू। व्हाट्सएप अपने बीटा वर्जन पर नए फीचर की टेस्टिंग कर रहा है। इस नए फीचर में यूजर को चैट के लिए एक अलग फॉन्ट मिलेगा। फ्लिपकार्ट कई स्मार्टफोन्स, टैबलेट और लैपटॉप पर एक्सचेंज ऑफर दे रहा है। एक्सचेंज ऑफर कल तक के लिए है। एक्सचेंज वाले डिवाइस का डिस्प्ले डैमेज नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान में तहरीक-ए इंसाफ के अध्यक्ष इमरान खान ने कहा, अगर सेना तख्ता पलट कर दे तो पाकिस्तान के लोग मिठाइयां बांटेंगे। पाकिस्तान में कंदील बलोच के साथ सेल्फी लेने वाले मुफ्ती अब्दुल से कंदील की हत्या मामले में पुलिस करेगी पूछताछ। अमेरिकी कंपनी स्पेस एक्स ने पहली बार दोबारा इस्तेमाल होने वाले रॉकेट से अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचाया रसद और सामान। चीन में मूसलाधार बारिश से भारी तबाही, कैमरे में कैद हुई पहाड़ धंसने की तस्वीरें। तुर्की में तख्ता पलट की नाकाम कोशिश के बाद टैंकों पर चढ़कर सेना के खिलाफ नारे लगाते दिखे सरकार समर्थक। ब्रिटेन में 5 महीने से दबे शवों को निकालने के लिए धमाके से गिराई गई एक इमारत, शव न मिलने से दुखी थे परिजन। अमेरिका के बेटन रोग में 3 पुलिस वालों की हत्या, अश्वेत की पिटाई के विवाद में डलास के बाद दूसरी घटना।